डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल सी फैंस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ड्रैगन बॉल सी की एक न्यू वीडियो में। तो यार आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सी की एपिसोड 78, 79 एंड 80 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल सी नेल फ्यूज हो जाता है पिलो के साथ और इस तरफ फ्रीजा की ट्रांसफॉर्मेशन जारी होती है। आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और सभी फ्रीजा की पावर को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंड फ्रीजा फुली ट्रांसफॉर्म होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है उसकी सेकंड फॉर्म में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तभी फ्रीजा बोलता है उन लोगों से कि इस फॉर्म में उसकी पावर 10 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। एंड वेजिटा ये मानने से मना कर देता है कि तभी फ्रीजा एक हाथ के इशारे से ही पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरफ पिक्लो और बुल्मा को भी धमाके के आसपास नजर आते हैं। यहाँ पर वेजिटा, क्रेन और गोहान उस धमाके से बच जाते हैं, लेकिन तभी फ्रीजा अचानक से ही सींग घुसा देता है क्रेन के पेट में। एंड क्रेन का बहुत ही तेजी से खून बहने लगता है। एंड तभी गोहान क्रेन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजा पूछ से ही गोहान को दूर कर देता है। लेकिन वेजिटा अभी डर के मारे फ्रीजा पर अटैक करने की कोशिश भी नहीं करता। एंड किंकाई के प्लेनेट पर टिएन और यामचा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं वेजिटा पर। और इस तरफ गोकू को भी ये सब कुछ सेंस हो रहा होता है, लेकिन अब तक गोकू काफी ज्यादा जख्मी होता है। और इस तरफ फ्रीजा क्रेन को मरा करके फेंक देता है पानी में और तभी क्रेन को मरता हुआ देखकर गोहान को जोश चढ़ जाता है। और तभी गोहान की पावर फ्रीजा से भी ज्यादा बढ़ जाती है एंड एक के बाद एक अटैक करता जाता है फ्रीजा पर। गोहान के अटैक इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि फ्रीजा भी उन्हें डॉज नहीं कर पाता। वेजिटा भी गोहान को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है अचानक से ही इस बच्चे की पावर 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन कैसे। और इस तरफ गोहान फ्रीजा के संभलने से पहले ही बहुत ज्यादा ताकतवर मशीन को बनाकर फ्रीजा पे चार्ज कर देता है। एंड धुआं हटने पर हम देखते हैं कि फ्रीजा कुछ इस तरह से जमीन पे पड़ा होता है। ये देखकर वेजिटा की ईगो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। एंड मन में कहता है कि पहले तो क्या करोड़ का ही मुझसे ताकतवर होना बर्दाश्त करना मुश्किल था और अब इसका बेटा भी। एंड इस तरफ डेंडे क्रेन को पानी से बाहर ले आता है और बोलता है गोहान से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये जिंदा है, मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा। और तभी वेजिटा चिल्लाते हुए बोलता है गोहान से कि उस बेवकूफ की चिंता छोड़ो और जल्दी से फ्रीजा को खत्म करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा फिर से खड़ा हो जाता है एंड और ज्यादा पावर बढ़ाकर गोहान पे चार्ज हो जाता है और किक करके गोहान को जमीन पे फेंक देता है। एंड तभी वेजिटा गोहान को टाइम देने के लिए पीछे से कई सारे की अटैक करता है फ्रीजा पर, लेकिन फ्रीजा को कोई भी खरोच तक नहीं आती। एंड वेजिटा और ज्यादा डर जाता है, लेकिन फ्रीजा वेजिटा पे कोई ध्यान नहीं देता एंड गोहान को फिर से चैलेंज करता है। लेकिन इस बार फ्रीजा पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है तो गोहान उसे छू भी नहीं पाता। एंड गोहान फ्रीजा से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रीजा बालों से पकड़ के जमीन पे दे मारता है गोहान को एंड पैरों तले दबाने लगता है। जबकि इस तरफ पिक्लो को सेंस हो जाता है कि गोहान हार रहा है फ्रीजा से, तो वो अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा लेता है। लेकिन वेजिटा अभी डर के मारे एक ही जगह पर खड़ा होता है, जबकि गोहान मरने की कगार पे पहुंच जाता है एंड इसलिए गोकू हीलिंग मशीन से बाहर आने की कोशिश करता है कि तभी गोकू और वेजिटा को बहुत ज्यादा पावर सेंस होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्क सीधा बढ़ी थी फ्रीजा की तरफ, जिससे फ्रीजा की पूंछ भी कट जाती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो था क्रेलिन और अब फ्रीजा सोचने लगता है कि कहीं इन्होंने सच में इमॉर्टैलिटी के लिए तो विश नहीं कर दिया था ड्रैगन से। और तभी क्रेन एक के बाद एक डिस्ट्रक्टिव डिस्क के अटैक करता जाता है फ्रीजा पर, लेकिन फ्रीजा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो सभी अटैक को डॉज कर देता है। यह अलग बात है फ्रीजा को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है क्रेलिन की मल्टी डिस्ट्रक्टिव डिस्क अटैक से। एंड तभी क्रेन फ्रीजा को चिढ़ाने लगता है और एकदम से वहाँ से भाग जाता है। क्रेन का प्लान होता है कि वो डेंडे को थोड़ा टाइम दे गोहान को रिकवर करने के लिए, और फ्रीजा क्रेन के जाल में फंस जाता है और गुस्से में क्रेन के पीछे चला जाता है जो क्रेन चाहता था। और तभी क्रेन फ्रीजा को लेकर घुस जाता है एक टूटी हुई चट्टान के अंदर, जहाँ पर वो फ्रीजा का ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब कर पाए और गोहान को रिकवर होने का ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए। लेकिन फ्रीजा इतना ज्यादा तेज होता है कि वो हर बार क्रेन के आगे आकर खड़ा हो जाता है और अब फ्रीजा से बचने का कोई और रास्ता न देखते हुए क्रेन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फ्रीजा अभी उसका पीछा कर रहा होता है कि तभी क्रेन अचानक से रुककर सोलर फ्लेयर का यूज कर देता है फ्रीजा के ऊपर, जिसकी वजह से फ्रीजा कुछ भी देख नहीं पाता एंड इसी मौके का फायदा उठाकर क्रेन भाग जाता है वहाँ से। और इस तरफ वेजिटा
अकेला खड़ा होता है और हैरानी से देख रहा होता है डेंडे को जो हील कर रहा होता है गोहान को। और अब वेजिटा को पता चल जाता है कि डेंडे के पास किसी को भी हील करने की पावर है और तभी गोहान बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। एंड उसी वक्त क्रेन भी वहाँ आ जाता है वापस। एंड तभी वेजिटा क्रेन पे गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमने अब तक ये बात छुपा के रखी कि डेंडे किसी को भी हील कर सकता है। एंड क्रेन बताता है कि अगर उन्हें पहले इस चीज का पता होता तो वो इसे क्या गोकू पे ट्राई नहीं करते। एंड तभी फ्रीजा भी वहाँ पर आ जाता है और गोहान भी वेजिटा और क्रेन को जॉइन करते हुए पावर अप करने लगता है। एंड गोहान मरते मरते बचा था इसलिए गोहान का पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब वेजिटा बोलता है फ्रीजा से कि तुम हम तीनों को एक साथ नहीं हरा सकते। और तभी गोहान वेजिटा और क्रेन एक साथ बढ़ जाते हैं फ्रीजा को रोकने के लिए। लेकिन तभी बीच में कोई और आ जाता है। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसका पावर लेवल कई ज्यादा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं ये तो पिक्लो है। गोहान पिक्लो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वेजिटा बोलता है तो तुम दोनों ने एक विश बर्बाद कर दी इस कचरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। तभी पिक्लो बोलता है तुम्हें जो बोलना है बोलो पर मेरे रास्ते में मत आना, ये सिर्फ मेरी लड़ाई है। वेजिटा बोलता है हाँ ठीक है, फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। तभी पिक्लो और फ्रीजा आमने सामने खड़े हो जाते हैं फाइट के लिए। एंड यहाँ पे एपिसोड 80 का एंड होता है। पिक्लो दिखने में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। तो क्या पिक्लो फ्रीजा को रो पाएगा? जाने की हम ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।